प्राणायाम का वर्णन किया था, फिर कर्मयोग का अवतार और फिर पंचम अध्याय में हमने पढ़ा था संन्यास का वर्णन। हाँ जी, ठीक है। फिर वर्ण विभाजन जिसके बारे में हम कल डिस्कस किए थे, तो वर्ण में कितने प्रकार के वर्णों की चर्चा है? 4 प्रकार के वर्ण। 4 प्रकार के मैडम। कौन-कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। वेरी गुड। उसके बाद बताइए कि यज्ञ के प्रकार हमने डिस्कस किए थे, ठीक है? तो कितने प्रकार के यज्ञों का वर्णन था? मैम द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ और ज्ञान यज्ञ, ये सबसे सर्वश्रेष्ठ है ज्ञान यज्ञ। ओके, ठीक है। कौन-कौन से? द्रव्य यज्ञ अर्थात द्रव्य रूपी यज्ञ, तप रूपी यज्ञ, योग रूपी यज्ञ और स्वाध्याय रूपी ज्ञान यज्ञ, है ना? उसके बाद बताइए प्राणायाम। प्राणायाम के बारे में हम कल डिस्कस किए थे, तो प्राणायाम का श्लोक किसी को याद है, जो मैंने बोला था कि बहुत इम्पोर्टेंट है? मैम याद तो है, मतलब कि आपकी तरह ऐसे बोलना नहीं आता लय में। कोई बात नहीं, आपको जैसा भी आता है ना, आप बता सकते हैं बोल के। अपाने जो ये थे प्राणायाम, प्राणायाम पान तथा परे, प्राणायापान पंगति रुद्ध व प्राणायाम व्रणाय। हाँ, अपानि जुहति प्राणं, प्राणापानं तथा परे, प्राणापानगतिरुत्वा प्राणायाम परायणः। इसका मतलब क्या था कि कई लोग क्या करते हैं, कुछ साधक ऐसे होते हैं जो प्राण का अपान में हवन करते हैं, तथा कुछ साधक ऐसे होते हैं जो अपान में प्राण का हवन करते हैं। पर कुछ जो स्थिर बुद्धि वाले साधक होते हैं, वो क्या करते हैं, प्राण और अपान दोनों की गति को रोककर अर्थात कुंभक करते हुए प्राणों का प्राण में ही हवन करते हैं, वही क्या है, प्राणायाम है। ठीक है, ऐसा कल हमने डिस्कस किया था। इसका जो श्लोक नंबर है 4/29 बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी को श्लोक याद करना है। ठीक है, उसके बाद अवतारवाद में हमने कर्म योग देखा था, अर्थात भगवान कब कब अवतार लेते हैं, तो उसका श्लोक किसी को याद है? कोई भी एक श्लोक। यस मैम, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ओके, वेरी गुड। उसके बाद योग रूढ़ साधक की विशेषताएं देखी थी। ठीक है, तो योग रूढ़ साधक की कौन कौन सी विशेषताएं थी? मैंने बोला था कि ये 3 बहुत इम्पोर्टेंट है, तो वो 3 विशेषताएं कौन कौन सी थी? मैम निष्काम मतलब कर्तव्य रूपी निष्काम कर्म और इंद्रियों में आसक्ति ना होकर कर्तव्य करना, और एक तो याद नहीं है। ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। हमने 3 प्रकार की उसकी विशेषताएं देखी थी। कौन कौन सी? पहला, इंद्रियों में लिप्तता ना होना अर्थात इंद्रिय के विषयों का त्याग कर देना। दूसरा था भोगों से विरक्ति अर्थात भोगों में लिप्त ना होना, आसक्त ना होना। ठीक है, फिर तीसरा क्या था? संकल्पों का त्याग। ये 3 चीजें जिसके अंदर होती है वही योगारूढ़ साधक कहा जाता है। ठीक है, तो ये तीनों जो विशेषताएं हैं आपको याद होनी चाहिए, ये पेपर में पूछा जाता है ना। ठीक है, चलिए तो आज हम डिस्कस कर लेते हैं। आज हमें पढ़ना है योग के लिए उपयुक्त स्थान व आसन के बारे में। इसका वर्णन हमें कहाँ मिलता है? 6ठे अध्याय के 11वें श्लोक में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें हमेशा सीक्वेंस पूछा जाता है, आसन का, स्थान का, कौन कौन से स्थान का वर्णन है, मैच करने के लिए दे दिया जाता है एग्जाम में, है ना। तो आपको इसका सीक्वेंस याद करना होगा। ठीक है, तो 6ठे अध्याय के 11वें श्लोक में कहा गया है, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छिद्रं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्। अर्थात शुचौ देशे, शुचौ का अर्थ होता है शुद्ध, देशे अर्थात स्थान, प्रतिष्ठाप्य उस स्थान में बैठकर, स्थापित होकर। तो शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य का अर्थ हुआ कि एक पवित्र स्थान में बैठकर स्थिरमासनमात्मना तो आत्मा की शुद्धि करते हुए स्थिरता पूर्वक आसन में बैठे।
और नात्य क्षेत्रम नाति नीचम, वह स्थल क्या होना चाहिए, ना ही ज्यादा ऊपर होना चाहिए और ना ही ज्यादा नीचा होना चाहिए, अर्थात समतल होना चाहिए। चैला जेन कुशोत्तरम, वह आसन कैसा होना चाहिए, कुश का आसन होना चाहिए, मृग छाल होनी चाहिए और मुलायम कुशोत्तरम, उत्तरम मतलब मुलायम वस्त्र होना चाहिए। ठीक है, तो कौन कौन सी चीजें इसमें बताई गई है। सबसे पहले तो स्थान का, कि स्थान कैसा होना चाहिए, शुचौ देशे, शुचो अर्थात पवित्र होना चाहिए, और नात्य क्षेत्रम नाति नीचम, अर्थात ना ही बहुत ऊंचा ना बहुत नीचा हो, अर्थात क्या हो, समतल होना चाहिए वह स्थान। फिर आसन कौन कौन से होने चाहिए, सबसे पहला क्या है, कुश का आसन, उसके बाद मृगशाल, उसके बाद मुलायम वस्त्र। ठीक है, इन 3 प्रकार के आसनों की चर्चा भगवद गीता में की गई है। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि योगा अभ्यास के लिए एकांत स्थान में जाकर भूमि पर सबसे पहले कुश का आसन बिछाना है, फिर उसके बाद मृग छाल बिछाना है, फिर उसके ऊपर मुलायम वस्त्र को रखकर उसके ऊपर बैठकर इसका योग का अभ्यास करें। और वह आसन भी क्या होना चाहिए, वह स्थल भी न ज्यादा नीचा हो न ही ज्यादा ऊपर हो, अर्थात समतल भूमि वाली हो और पवित्र स्थान में हो। ठीक है, तो इस प्रकार के अभ्यास जो हमें योग का करना चाहिए। तो स्थान में क्या क्या कहा है कि वह स्थान क्या होना चाहिए, सुचौ, पवित्र होना चाहिए। दूसरा, बहुत ऊंचा और नीचा नहीं होना चाहिए, अर्थात समतल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पहला पवित्र होना चाहिए और दूसरा समतल होना चाहिए। ठीक है, फिर आसन कौन कौन से, सबसे पहले कुश का आसन होना चाहिए, फिर मृगछाल का आसन, उसके ऊपर एक मुलायम वस्त्र। ये सीक्वेंस आप याद रखना, इससे हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, सबसे पहले कुश का आसन, फिर मृगछाल, उसके बाद मुलायम वस्त्र। ठीक है, तो इस प्रकार के आसन और इस प्रकार के स्थान का वर्णन योग के लिए किया गया है। मैम ये कुश का आसन मतलब कि आरामदायक आसन है या कोई विशिष्ट आसन है? ये बोला है क्या? नहीं नहीं, ये आरामदायक आसन है। कुश ना एक, जैसे एक बांस का देखा होगा, बांस के भी बहुत सारे आसन बनते हैं, बांस का एक पेड़ होता है, वैसे ही कुश का भी मतलब कुछ एक भी पेड़ टाइप का होता है, वो भी उससे बनते हैं आसन, उससे। मैम दिस इज वन टाइप ऑफ ग्रास। हाँ हाँ, बोल सकते हो। देखिए, जो कुश है ना, वो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो घास वाला होता है और एक इसका पेड़ भी होता है। तो दोनों तरीके से इसका आसन बनता है, तो एक जो है ध्यान के लिए यूज होता है और एक नॉर्मली यूज के लिए। ठीक है, और जो कुश का आसन होता है बहुत कंफर्टेबल होता है, मतलब जैसे हम ध्यान के लिए यूज करते हैं ना आमतौर पे जो आसन, सिमिलर वैसे ही होता है, बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होता है, बाकी बहुत आरामदायक होता है ये। इसे बहुत पवित्र माना गया है मैम, पूजा वगैरह में ना इसको हाथ में लगाते हैं। ठीक है, हाँ कुशा भी जी सर, कहते हैं ना हाँ हाँ उसे, बिल्कुल। कुशा भी कहते हैं ना। हाँ हाँ जी, हाँ जी। उसका आसन एक्चुअली मेरे पास है, अगर मेरे को कभी टाइम मिला तो मैं आपको भेज दूंगी इसको ग्रुप में। ठीक है, देख लेना आप। उसके बाद है ध्यान योग की विधि। ठीक है, तो 6/12 में ध्यान योग का हमें वर्णन मिलता है। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत् चित्तेन्द्रियः क्रियः उप्यविश्यासने युज्या द्योगम् आत्मविशुद्धये। तत्रैकाग्रम, तत्रैकाग्रम अर्थात तत्र और एकाग्रम, तत्र अर्थात उस, एकाग्रम अर्थात एकाग्र करके, किसको, मनः, मन को। ठीक है, तत्र काग्रम मनः कृत्वा अर्थात मन को एकाग्र करके, यत् चितेन्द्रिय क्रिया, चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को बस में रखते हुए। तो इस लाइन का मतलब क्या हुआ, तत्र काग्रम मनः कृत्वा यत् चितेन्द्रिय क्रिया, अर्थात चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए तथा मन को एकाग्र करते हुए। उपविश्यासने, उप अर्थात बैठना, कहाँ पे, उस आसन पर। ठीक है, उपविश्यासने अर्थात आसन में बैठकर। युज्ययाद्युग्म आत्म विशुद्ध, युज्यया, युज्यया का अर्थ होता है अभ्यास करे, किसका, योगम, योग
का, किसके लिए? आत्मविशुद्धये अर्थात अंतःकरण की शुद्धि के लिए। तो इसमें पूरे श्लोक में कहने का ये मतलब है कि अपनी चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए अर्थात चित्त इंद्रियों के जो विषय हैं उसको कंट्रोल में करते हुए और मन को एकाग्र करते हुए आसन में बैठकर योग का अभ्यास करना चाहिए। और किसके लिए करना चाहिए? अंतःकरण की शुद्धि के लिए। ठीक है, तो अंतःकरण की शुद्धि के लिए हमें योग का अभ्यास इस प्रकार से करना चाहिए। और यहाँ पे आसन की बात की गई है, उस आसन में बैठकर। तो यहाँ पे कौन से आसन की बात की गई है? जो ऊपर अभी हमने डिस्कस किया, मृक्षाल, कुश और मुलायम वस्त्र। ठीक है, उस आसन में बैठकर हमें योग का अभ्यास करना चाहिए, ऐसा इसमें बोला गया है। उसके बाद है 6/13 में समं कायशिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशयानवलोकयन्। अर्थात समम सीधे, काया शिरोग्रीवम, काया शिरोग्रीवम अर्थात काया, सिर और गले को, काया अर्थात होता है शरीर। ठीक है, शरीर, सिर और गले को सीधा रखते हुए और धारयन्नचलं स्थिरा, अचलम अर्थात अचल, अचल किसको कहते हैं? जिसमें गति न हो, अगतिवान। ठीक है, गति रहित। स्थिर, स्थिर होकर। धारयन्, धारयन् का अर्थ होता है धारण करना चाहिए। इसमें क्या कहा गया? इस लाइन का मतलब क्या हुआ? समम काया शिरो ग्रीवम धारयन्नचलं स्थिरा, अर्थात अपने शरीर को, सिर को और गले को सीधा रखते हुए अचल होकर, स्थिर होकर हमें बैठना चाहिए। संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम, संप्रेक्ष्य, संप्रेक्ष का अर्थ क्या होता है? देखते हुए। किसे देखते हुए? नासिकाग्रम, नासिका के अग्र भाग को। संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम का अर्थ क्या हुआ? अपनी नासिका के अग्र भाग को देखते हुए। ठीक है, स्वयं अर्थात होता है अपना, अर्थात अपने नासिका के अग्रभाग को देखते हुए। दिशयानावलोकयन, इसका मतलब क्या होता है? दिशा अर्थात दिशाओं को, अनवलोकयन न देखकर हमें क्या करना चाहिए? योग का अभ्यास करना चाहिए। तो इस पूरे श्लोक में क्या कह रहे हैं कि हमें दूसरी दिशाओं की तरफ ध्यान को न भटकाते हुए अर्थात स्थिर होकर, अचल होकर अपने शरीर को, फिर सिर को, फिर गले को सीधा करते हुए अपनी नासिका की दृष्टि, नासिका के अग्रभाग में दृष्टि रखते हुए ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, इसका एक सीक्वेंस देख लेते हैं। इसमें सीक्वेंस पूछा जाता है। सबसे पहले क्या हमने देखा था? पहले एकाग्र होना है, फिर मन, इंद्रिय व चित्त के व्यापार को रोकना है अर्थात कंट्रोल में करना है, फिर आत्मा की शुद्धि करनी है, फिर सिर को, फिर गर्दन को व सिर को सीधा रखें। यहाँ पे सीक्वेंस उल्टा हो गया। सबसे पहले आएगा सिर, सॉरी शरीर, फिर आएगा सिर, फिर ग्रीवा, गर्दन। ठीक है, इन तीनों को सीधा रखते हुए फिर नासिका के अग्र भाग में दृष्टि रखते हुए ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, ये सीक्वेंस अब याद कर लेना, इससे हमेशा पूछा जाता है, सीक्वेंस को क्रम में जमाने के लिए आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है? एकाग्र बैठना है, फिर जितने भी हमारी इंद्रियों के, चित्त के विषय हैं उनको रोकना है, आत्मा की शुद्धि करनी है। आत्मा की शुद्धि कैसे होगी? प्राणायाम के द्वारा। ठीक है, फिर उससे पहले में क्या करना है? शरीर, गर्दन, सिर को सीधा रखते हुए नासिका के अग्रभाग में दृष्टि रखते हुए ध्यान का अभ्यास करना है। ठीक है, तो इस प्रकार की इसमें ध्यान की विधि बताई गई है। उसके बाद है 6/47, इसमें हमें वर्णन मिलता है योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजति यो मां समे युक्ततमो मतः। योगिनामपि, योगिनाम अपि, योगियों में भी, सर्वेषां संपूर्ण,
अर्थात योगिनामपि सर्वेषां का अर्थ हुआ संपूर्ण योगियों में भी मद्गतेन अंतरात्मना, मद्गतेन अर्थात मुझ में तल्लीन हुए, अंतरात्मा मन से, जो मुझ में तल्लीन हुए, जो मुझ में क्या है, मन से तल्लीन है, योगियों में भी जो मुझ में क्या है, मन से तल्लीन अर्थात मुझ में लगा हुआ है, मुझ में अर्थात किसमें, भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप में। उसके बाद श्रद्धावान भजन्ते, श्रद्धावान भक्त, भजते भजन करता है, यो अर्थात जो, मम अर्थात मेरा, तो जो श्रद्धावान भक्त मुझे क्या, मेरा भजन करता है अर्थात मेरा ध्यान करता है, समय युक्त तमो मता, वही क्या है, मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ है। तो 6/47 में जो श्लोक है उसमें कहने का ये मतलब है कि जो संपूर्ण योगी हैं उनमें भी जो श्रद्धावान भक्त है, जो निरंतर क्या, नित्य निरंतर मुझ में ही लगा हुआ रहता है, मुझ में ही तल्लीन रहता है और मेरा ही भजन करता है, वही क्या है, सर्वश्रेष्ठ योगी है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं। ठीक है। अभ्यास और वैराग्य से मन का निग्रह, इसमें अभ्यास और वैराग्य की चर्चा की गई है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। इसमें हमेशा पूछा जाता है कि अभ्यास और वैराग्य का वर्णन कौन कौन से ग्रंथ में है और मैच करने के लिए दिया जाएगा। जैसे योग सूत्र हो गया, श्रीमद् भगवद गीता हो गया, ऐसे 2-3 ग्रंथ और दे दिए जाते हैं और मैच करने के लिए कहा जाता है। ठीक है, तो आप याद रखना, अभ्यास और वैराग्य का वर्णन भगवद गीता में भी मिलता है और कौन से चैप्टर में, 6/34 में। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है, चंचलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। चंचलम ही मनः कृष्ण, कृष्ण अर्थात हे कृष्ण, हे भगवान, चंचलम चंचल है, क्यों, कौन चंचल है, मन, हमारा मन, प्रमाथि बलवदृढ़, प्रमाथि अर्थात बहुत प्रमादी है, प्रमथनशील है, बलव अर्थात बलवान है और दृढ़ अर्थात दृढ़ और जिद्दी है। हमारा मन क्या है, बहुत ही चंचल है, प्रमादी है, बलवान है और बहुत जिद्दी है। तस्याहं निग्रहं मन्ये, तस्य अर्थात उसको, निग्रहं रोकना, अहम अर्थात मैं क्या, सुदुष्करम अत्यंत कठिन मानता हूँ, किसके समान, वायोरीव वायु के समान। तो इसमें जो अर्जुन है भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, यह मन क्या है, बड़ा ही चंचल है और क्या है, प्रमादी है, बलवान है और बहुत जिद्दी है, और इसको वश में करना मैं बहुत ही दुष्कर मानता हूँ। किसके समान दुष्कर, वायु के समान दुष्कर। जिस प्रकार वायु को वश में करना बहुत ही क्या है, कठिन है, वैसे ही मन को वश में करना भी क्या है, कठिन है। ऐसा अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं। इसीलिए हठ प्रदीपिका में भी ये श्लोक मिलता है, चले वाते चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत, है ना। और कहीं कहीं पे उपनिषदों में भी वर्णन मिलता है कि हमारी मन की चंचलता का कारण क्या है, प्राण और वासना। योग कुंडलिनी में मिलता है ये वर्णन। तो वहां पे जो प्राण की तुलना की गई वो यहाँ से वायु से ही है। ठीक है, तो हर यार में भी है इसका वर्णन। हाँ जी, हठ प्रदीपिका में भी है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं 6/35 में, असंशयं महाबाहो मनोधुनिग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैरागेण च गृह्यते। असंशयम, असंशयम अर्थात यह तुम्हारा कहना बिल्कुल क्या है, सत्य है। क्या कहना, महाबाहो अर्थात हे महाबाहो, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को संबोधित करते हुए यहाँ पे कह रहे हैं कि हे महाबाहो, असंशयम तुम्हारा यह कहना बिल्कुल सत्य है। क्या कहना, मनो दुर्निग्रहम चलम, मनो अर्थात यह मन
चलम बड़ा चंचल है, तदु निग्रहम इसका निग्रह करना भी, अर्थात इस मन का निग्रह करना भी क्या है, बहुत दुष्कर है, क्योंकि क्या है, यह मन बहुत बड़ा चंचल है। यह तुम्हारा कहना बिल्कुल सत्य है। अभ्यासेन तु कौन्तेय, लेकिन अभ्यास और वैराग्य के द्वारा, हे कुंती नंदन, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा गृह्यते, अर्थात इसका निग्रह किया जा सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं कि हे महाबाहो, जो तुम कह रहे हो कि यह मन किसके समान दुष्कर है, वायु के समान दुष्कर है वश में करना, तो यह बात बिल्कुल क्या है, सत्य है। लेकिन हम इसको अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से कंट्रोल में कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें मन को निग्रह करने के लिए कौन सी युक्ति बताई गई है, अभ्यास और वैराग्य की। ठीक है, ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं कि छठे अध्याय में और कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। सबसे पहला है योग मार्ग में सिद्धि कैसे प्राप्त होगी, तो उसके लिए छठे अध्याय के 16वें श्लोक में यह वर्णन मिलता है। नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनस्नतः न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो चैव चार्जुन। तो इसमें क्या कहते हैं, नात्यश्नतस्तु, न तो अधिक खाने वाले का, नात्यश्नतस्तु का क्या हो गया, न तो अधिक खाने वालों का, योगो अस्ति, अस्ति मतलब सिद्ध होता है क्या, योग, न तो अधिक भोजन करने वालों का, अर्थात न ही अधिक खाने वालों का योग सिद्ध होता है, न ही चैकांत मशनता, चैकांत अर्थात बहुत कम, बिल्कुल भी न खाने वालों का। ठीक है, तो इसमें कहने का ये मतलब है कि जो योग है वो न तो बहुत अधिक खाने वालों का सिद्ध होता है और न ही बहुत कम खाने वालों का सिद्ध होता है। न चाति स्वप्नशीलस्य, इसमें क्या कहा गया, और न ही बहुत अधिक सोने वालों का सिद्ध होता है। जागृतो चैव अर्जुन, अर्थात न ही अधिक जागने वालों का। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या कह रहे हैं कि योग जो है बहुत अधिक खाने से सिद्ध नहीं होगा, ना ही बिल्कुल न खाने से, अर्थात खाने का त्याग कर देने से भी सिद्ध नहीं होगा, ना ही अधिक सोने से सिद्ध होगा और ना ही अधिक जागने से सिद्ध होगा। क्यों, क्योंकि दूसरे श्लोक में इसका वर्णन मिलता है हमें, युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः, अर्थात जो योग है वो क्या, युक्त आहार और विहार करने वालों का सिद्ध होता है। जो युक्त आहार और विहार करता है, अर्थात जिसकी एक फिक्स टाइमिंग होती है, हर चीज का एक नियमित समय होता है आहार विहार का। युक्त चेष्टस्य कर्मसु, अर्थात जो युक्तायुक्त कर्मों में चेष्टा रखता है। और युक्त स्वप्नावबोधस्य, अर्थात जो युक्तायुक्त सोता और जागता है। योगो भवति दुःखः, दुखों का नाश करने वाला योग उसी का ही सिद्ध होता है। ठीक है, तो भगवान श्री कृष्ण में कहते हैं कि जो दुखों का नाश करने वाला योग है वह युक्तायुक्त आहार और विहार करने वालों का, युक्तायुक्त कर्मों में चेष्टा रखने वालों का और युक्तायुक्त सोने और जागने वालों का ही सिद्ध होता है, न कि जो कि बहुत अधिक भोजन करेगा, बहुत अधिक सोएगा, या फिर जो नहीं सोएगा, या फिर जो भोजन नहीं करेगा, उसका सिद्ध नहीं होने वाला है। ठीक है, के बाद है सातवां अध्याय। सातवां अध्याय है ज्ञान विज्ञान योग, इसमें है टोटल 30 श्लोक। ठीक है, इसमें हम डिस्कस करेंगे प्रकृति की विकृति का वर्णन, इसमें प्रकृति के भेदों के बारे में चर्चा की गई है कि कितने प्रकार की प्रकृति है, अर्थात जड़ और चेतन प्रकृति के बारे में। ठीक है, तो 7/4 में कहा गया है, भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरियमितं स्वन्यां प्रकृति विद्धि मे पराम् जीवभूतं महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। अब देखिए, भूमि राप नलो वायु, भूमि अर्थात पृथ्वी,
आप अर्थात जल, अनलः अर्थात तेज अर्थात अग्नि, वायु अर्थात वायु, खम अर्थात आकाश। ये पंच महाभूत और खम मनोबुद्धि, खम का अर्थात क्या बताया मैंने, आकाश। ठीक है, ये जो पंच महाभूत है और क्या, मन बुद्धि अहंकार, मनोबुद्धि रेवच, और मन बुद्धि और अहंकार, ये क्या है, अष्टधा प्रकृति के नाम से, प्रकृतिरष्टधा अर्थात अष्टधा प्रकृति के नाम से जाने जाते हैं। अहंकारमितियम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अर्थात यह 8 प्रकार से भेदों वाली प्रकृति अपरा प्रकृति कहलाती है। तो कौन कौन सी चीजें अपरा के अंतर्गत आ गई, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश अर्थात पंच महाभूत, और मन, बुद्धि और अहंकार, ये जो 8 प्रकार की भेदों वाली प्रकृति है वही क्या है, अपरा प्रकृति। अपरा अर्थात जो कि जड़ है। ठीक है, उसके बाद क्या कहा गया है, यम अपरा प्रकृति, यह अपरा प्रकृति है। उसके बाद महाबाहो इतः, हे महाबाहो, इतः अर्थात इस अपरा प्रकृति से, जीव भूताम जीव रूपी बनी हुई, येदम यदा यया इदम अर्थात जिसके द्वारा यह जगत, जगत क्या है, धार्यते धारण किया जाता है, किसके द्वारा, पराम में, पराम अर्थात मेरी परा प्रकृति के द्वारा। तो इसमें क्या कहा गया है कि पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, पंच महाभूत और मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 प्रकार की भेदों वाली क्या है, मेरी अपरा प्रकृति है। लेकिन हे महाबाहो, इस अपरा प्रकृति से भी भिन्न जो जीव रूपा परा प्रकृति है, जिसने जगत को धारण किया हुआ है, ठीक है, वही क्या है, परा प्रकृति के नाम से जानी जाती है। तो कौन कौन सी चीजें बोली गई है इसमें, 2 प्रकार से इसमें प्रकृति के बारे में वर्णन किया गया। पहला है अपरा प्रकृति और दूसरा है परा प्रकृति। तो अपरा प्रकृति जिसे हम जड़ तत्व भी कहते हैं, इसमें कौन सी चीजें आती है, अष्टधा प्रकृति। अष्टधा का अर्थ होता है 8। तो 8 चीजें कौन कौन सी होंगी, पंच महाभूत और मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 चीजें मिलकर बनाती है अष्टधा प्रकृति। और अष्टधा प्रकृति किसका पाठ है, अपरा प्रकृति का। ठीक है, और जो परा प्रकृति है जिसे हम चेतन तत्व कहते हैं, वही संपूर्ण जगत को धारण किए हुए, अर्थात परा प्रकृति कौन है, चेतन तत्व कौन है, वह परम पुरुष परमेश्वर। ठीक है, तो इसमें 2 प्रकार की प्रकृति हो गई, एक अपरा प्रकृति और दूसरी परा प्रकृति। अपरा को हम कहते हैं जड़ तत्व जिसमें आती है अष्टधा प्रकृति, और परा प्रकृति को कहते हैं हम चेतन तत्व। चेतन से संबोधित कर, चेतन से हम मतलब अनुमान लगा सकते हैं कि वह कौन है, परम पुरुष परमेश्वर ही है जो इस जगत का संचालन किए हुए है। ठीक है, उसके बाद है मूल ब्रह्म का स्वरूप का वर्णन। ठीक है, इसका वर्णन हमें किसमें मिलता है, 7/8 में। इसमें क्या कहा गया है, रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दाखे पौरुषं ऋषु। अर्थात रसो अहमप्सु, रस अहम क्या है, मैं हूँ, रसो रस क्या हूँ, मैं हूँ, किसमें, अपसु जलों में, अर्थात रसो हम अपसु का अर्थ क्या हुआ, मैं जलों में रस हूँ। कौन्तेय कुंती नंदन, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे कुंती नंदन, रसो हम अपसु अर्थात रसों जलों में मैं क्या हूँ, रस हूँ। फिर क्या कहते हैं, प्रभास में शशि सूर्य यो, प्रभा प्रकाश, अस्मि अर्थात मैं हूँ, किसमें, शशि सूर्य यो चंद्रमा और सूर्य में, अर्थात शशि और चंद्रमा और सूर्य में मैं क्या हूँ, प्रकाश हूँ, तथा जलों में रस हूँ। प्रणव सर्व वेदेषु, प्रणवः ओमकार, सर्व वेदेषु संपूर्ण वेदों में, अस्मि अर्थात मैं, संपूर्ण वेदों में क्या हूँ मैं, प्रणव अर्थात ओमकार हूँ। शब्दाखे पौरुषम ऋषु, शब्दा शब्द, खे अर्थात आकाश में, आकाश में शब्द,
नृषु मनुष्यों में पौरुषम पुरुषार्थ हूँ। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मेरा मूल स्वरूप है उसमें मैं क्या क्या हूँ। पहला है कि मैं जलों में क्या हूँ, रस के रूप में विद्यमान हूँ, और चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश के रूप में विद्यमान हूँ। संपूर्ण वेदों में ओमकार, जिसे हम प्रणव के नाम से जानते हैं, उसके नाम के रूप में विद्यमान हूँ। आकाश में मैं शब्द हूँ, तथा सभी मनुष्यों में मैं क्या हूँ, पुरुषार्थ हूँ। ठीक है, इस प्रकार से भगवान अपने स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं। उसके बाद 7/9 में वर्णन मिलता है, पुण्यो गंध पृथ्व्यायां च तेजास्मि विभावश जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। अर्थात पुण्यो गंधा पृथ्व्यां, पुण्यो, पुण्य अर्थात इसमें बोला गया है पवित्र, गंध गंध हूँ किसमें, पृथ्व्याम पृथ्वी में, मैं पृथ्वी में क्या हूँ, गंध हूँ, पवित्र गंध हूँ। च तेजस्मि विभावसो, च अर्थात और विभावसो अग्नि में, तेजस तेज हूँ, क्या हूँ मैं, अग्नि में तेज हूँ, तथा पृथ्वी में एक पवित्र गंध हूँ। जीवनम सर्वभूतेषु, जीवनम जीवन शक्ति हूँ किसमें, संपूर्ण प्राणियों में, सर्वभूतेषु अर्थात संपूर्ण प्राणियों में, मैं संपूर्ण प्राणियों में क्या हूँ, जीवन शक्ति हूँ। तथा तपश्चास्मि तपस्विषु, तपस्विषु किसमें, तपस्वियों में, तपह च अर्थात और, अस्मि अर्थात मैं हूँ, तप अर्थात तपस्या, तपस्वियों में क्या हूँ, तपस्या हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं पृथ्वी में एक पवित्र गंध के रूप में विद्यमान हूँ, तथा अग्नि में मैं क्या हूँ, अग्नि का तेज हूँ, तथा संपूर्ण प्राणियों में जीवन शक्ति के रूप में विद्यमान हूँ। जीवन शक्ति हम किसे कहते हैं, प्राण को, है ना, तो प्राण के रूप में विद्यमान हूँ। तथा समस्त तपस्वियों में तपस्या हूँ। ठीक है, इस प्रकार भगवान वर्णन करते हैं अपने स्वरूप का। उसके बाद है दुर्जन मनुष्यों के प्रकार। यहाँ पे दुर्जन मनुष्यों के प्रकारों की चर्चा की गई है, अर्थात उसके लक्षणों के बारे में बताया गया है कि दुर्जन मनुष्य है, उसके अंदर क्या क्या अवगुण होते हैं। 7/15 में हमें वर्णन मिलता है, न मां दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधम मामया प्रियत ज्ञाना आशुरं भावमाश्रिता। न माम, माम अर्थात मेरे, न अर्थात नहीं, प्रपद्यन्ते शरण होते हैं, मेरे शरण कौन नहीं होते हैं, दुष्कृतिनो पाप कर्म करने वाले, मूढ़ा मूढ़ मनुष्य, प्रपद्यन्ते शरण नहीं होते हैं, नराधमा मनुष्यों में नीच। तो इस लाइन का क्या मतलब है कि जो मनुष्यों में नीच कोटि के जो मनुष्य हैं, पाप करने वाले हैं, मूढ़ प्रवृत्ति के हैं, वो मेरी शरण में नहीं होते हैं। माँ माया प्रियत ज्ञान है, माया के द्वारा प्रियत ज्ञान, जिनका ज्ञान क्या हो चुका है, हरा जा चुका है, पूरी तरीके से नष्ट हो चुका है। आसुरम भाव आश्रिता, तथा आसुर भाव का आश्रिता आश्रय लेने वाले हैं। तो भगवान श्री कृष्ण में क्या कह रहे हैं कि जिस मनुष्य का माया के द्वारा अर्थात माया में, माया मोह में फंसकर, आसक्ति में लगकर, जिसका ज्ञान क्या हो चुका है, पूरी तरीके से नष्ट हो चुका है। ठीक है, और क्या है, वह आसुर प्रवृत्ति का है, आसुरों की तरह आचरण करने वाला है, और क्या है, नराधम मनुष्यों में बहुत ही नीच कोटि का मनुष्य है, पाप करने वाला है, दुष्कृतिनो अर्थात पाप कर्म करने वाला है, और मूढ़ प्रवृत्ति का अर्थात अज्ञानी मनुष्य है, वह कभी भी मेरी शरण में नहीं आता है। ठीक है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। तो इसमें दुर्जन मनुष्यों की जो विशेषताएं कौन कौन सी बोली गई है, पहला, माया के द्वारा जिनका ज्ञान क्या हो चुका है, हर चुका है, खत्म हो चुका है, जो आसुर स्वभाव को धारण करने वाले हैं, आसुर स्वभाव का अर्थात अनुसरण करते हैं, तथा मनुष्यों में नीच कोटि के मनुष्य हैं, और
दूषित कर्म पाप कर्म करने वाले हैं और मूढ़ हैं। ये सारी जो विशेषताएं जिस मनुष्य में होगी वो कभी भी भगवत प्राप्ति को प्राप्त नहीं कर सकता है। ठीक है, ये दुर्जन मनुष्यों की विशेषताएं बताई गई है। उसके बाद है भक्त के प्रकार, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये। भक्त के प्रकार, इसका श्लोक भी याद कर लेना आप, और रेफरेंस भी 7/16 में हमें भक्त के प्रकार के बारे में वर्णन मिलता है। इसमें भी सीक्वेंस पूछा जाता है। अब इसमें दो चीजें हैं, देखिए जो श्लोक है, जो मेन श्लोक है उसमें सीक्वेंस है ये, पहले आर्त, फिर जिज्ञासु, फिर अर्थार्थी और ज्ञानी, ये सीक्वेंस है। लेकिन जब इसकी व्याख्या की गई है तो ये सीक्वेंस अपोजिट हो गया है ना। तो आप याद रखना, जब भी सीक्वेंस पूछा जाएगा आप श्लोक बेस्ड ही वहां पे सीक्वेंस को ध्यान में रखते हुए टिक करना। ठीक है, सीक्वेंस इसमें कौन कौन सा है, सबसे पहले आर्थ है, फिर जिज्ञासु है, फिर अर्थार्थी और फिर ज्ञानी। तो आपको ये वाला सीक्वेंस याद रखना है, तो इसके लिए जरूरी है कि आपको श्लोक याद करना होगा। तो हम देख लेते हैं 7/16 में वर्णन मिलता है, चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतन अर्जुन, आर्तो जिज्ञासुथार्थी च ज्ञानी च भरतर्षभा। चतुर्विधा, चतुर्विधा का अर्थ क्या होता है, चार प्रकार के, भजन्ते भजते हैं या मेरी शरण में आते हैं, माम अर्थात मेरा, जना अर्थात मनुष्य। तो इसका मतलब क्या हुआ, चार प्रकार के मनुष्य मेरी शरण में आते हैं। सुकृतिनो अर्जुन, पवित्र कर्म करने वाले, अर्जुन अर्थात अर्जुन, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, जो पवित्र कर्म करने वाले हैं, वो चार प्रकार के जो मनुष्य हैं वो मेरी शरण में आते हैं। कौन कौन से चार प्रकार के, आर्तो जिज्ञासु रथार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा। आर्तो, आर्तो का अर्थ होता है आर्त, जिज्ञासु, जिज्ञासु, अर्थार्थी अर्थात अर्थार्थी, ज्ञानी, ये चार प्रकार के जो भक्त होते हैं वो मेरी शरण में आते हैं। भरत अर्थात हे भरतवंशी। तो भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, जो चार प्रकार के भक्त हैं, जो पवित्र कर्म करने वाले, कौन कौन से, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ये चार प्रकार के भक्त जो है मेरी शरण में आते हैं अर्थात मुझे भजते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि 1 बाय 1 कि आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी है क्या। ठीक है, सबसे पहले है आर्त भक्त। जो आर्त भक्त होते हैं वो कभी भी कोई संकट आने पर, कोई विपदा आने पर, कोई समस्या उत्पन्न होने पर ही भगवान को याद करते हैं। ठीक है, कोई भी अगर संकट महसूस होता है, कोई भी अगर हमें बहुत ज्यादा दुख की प्राप्ति हो रही है, तब हम भगवान के पास अगर जाएं तो वो कहलाएंगे आर्त भक्त, अर्थात जो संकट के समय भगवान को याद करे उसे हम कहते हैं आर्त। ठीक है, उसके बाद है जिज्ञासु। जिज्ञासु अर्थात जिज्ञासा की इच्छा रखने वाला। स्क्रीन ब्लर हो गई क्या आप लोगों को भी? यस मैम। हाँ मैम। यस मैम। एक सेकेंड। ठीक है, अभी सही है ना? यस मैम। यस। ओके, ठीक है। पहला जो है हमने क्या देखा था, आर्त। ठीक है, आर्त किसे कहेंगे, जब भी कोई संकट आने पर या फिर बहुत बड़ी विपदा आने के कारण जब कोई उस समय भगवान को याद करता है तो उसे हम कहते हैं आर्त भक्त, अर्थात संकट के समय जो जब भी हम याद करते हैं तो हम आर्त भक्त की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, उसके बाद है जिज्ञासु। जिज्ञासु अर्थ होता है किसी भी चीज को जानने की बहुत उत्कंठ इच्छा होना, है ना। जैसे कि तत्वों की जानने की इच्छा होना। तत्व कौन कौन से, आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है,
जन्म मृत्यु का सर्कल क्या है, हमारी उत्पत्ति हुई कैसे है, सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई है। मतलब जो मेन तत्व होते हैं उन तत्वों की जानने की जो इच्छा रखता है उसे हम कहते हैं जिज्ञासु। ठीक है। उसके बाद होता है अर्थार्थी। अर्थार्थी नाम से ही स्पष्ट है, अर्थार्थी अर्थ का उपभोग करने वाला। अर्थात जब भी कोई भक्त जो होता है अर्थ की प्राप्ति की इच्छा से, अर्थात अपने किसी भी फल की प्राप्ति के लिए, किसी भी अपने स्वार्थ से युक्त होकर जब भगवान को याद करता है किसी भी फल की प्राप्ति के लिए, फॉर एग्जाम्पल किसी को पुत्र रत्न की प्राप्ति चाहिए इसलिए अगर वो यज्ञ कर रहा है कि हमें पुत्र की प्राप्ति हो जाए, किसी को कोई चाहता है कि हमारा एग्जाम निकल जाए इसलिए पूजा पाठ करके एग्जाम में जा रहा है ना। तो किसी भी चीज की प्राप्ति के लिए अगर हम फल से युक्त होकर वो चीज करते हैं और भगवान को याद करते हैं तो वो अर्थार्थी भक्त की श्रेणी में आता है। ठीक है। फिर सबसे लास्ट है ज्ञानी भक्त। ज्ञानी भक्त वह होता है जो भगवान को प्राप्त करने के उद्देश्य मैम वॉइस ब्रेक हो रही है। परमात्मा की वॉइस ब्रेक हो रही है। यस मैम, स्क्रीन भी अब चली गई इसके मैम। लिए अच्छा इसे में आया। यस अभी सही मैम। आ रही है ना voice? ओके ठीक है, अगर ब्रेक हो तो मुझे एक बार कंफर्म कर दिया। तो हम किसको डिस्कस कर रहे थे, ज्ञानी। ज्ञानी भक्त कौन होता है, ज्ञानी जो होता है उसके पास समस्त चीजों का ज्ञान तो होता है लेकिन उसका अंतिम ध्येय क्या होता है, उस परम पुरुष परमेश्वर की प्राप्ति। तो जो केवल भगवत तत्व को जानने की इच्छा रखकर या भगवान की प्राप्ति के लिए उनकी शरण में जाता है या फिर उनको याद करता है या फिर भजता है उसको हम कहते हैं ज्ञानी भक्त। ठीक है। तो ये 4 प्रकार के भक्त बताए गए हैं भगवत गीता में। आर्थ जो कि संकट के समय याद करते हैं, जिज्ञासु जो कि तत्वों को जानने की इच्छा से भगवान को भजते हैं, अर्थार्थी जो कि फल की प्राप्ति के लिए भजते हैं और ज्ञानी जो कि भगवान की प्राप्ति के लिए उन्हें भजते हैं। तो ये 4 प्रकार के भक्तों की चर्चा इसमें की गई है। ठीक है। अब देखते हैं कि इन 4 में से भी कौन सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। इससे भी पूछा जाता है कि इन चारों में सबसे मेन या विशेष किसे कहा गया है भगवान ने। तो 7/17 में वर्णन मिलता है, तेषां ज्ञानी नित्ययुक्ता एक भक्ति विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोऽध्यर्म महं स च मम प्रियः। अर्थात तेषां ज्ञानी नित्ययुक्ता, तेषां उन 4 भक्तों में, नित्ययुक्ता मुझ में निरंतर लगा हुआ, एक भक्ति अनन्य भक्ति वाला, ज्ञानी अर्थात ज्ञानी भक्त विशिष्यते श्रेष्ठ है। भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि उन 4 भक्तों में कौन कौन से 4 भक्त, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, इन चारों में से भी जो मुझ में निरंतर लगा हुआ होता है वह कौन है, ज्ञानी भक्त ही है। जो अनन्य भक्ति भाव वाला है वह ज्ञानी भक्ति मुझे क्या है, सबसे प्रिय अर्थात श्रेष्ठ है। प्रियो ही ज्ञानिनो, प्रियो अर्थात प्रिय मतलब क्या होता है, प्रिय हूँ। ही अर्थात क्योंकि, ज्ञानिनो ज्ञानी भक्त को, अहम मैं क्या हूँ, उस ज्ञानी भक्त को भी प्रिय हूँ, सच म प्रिय अर्थात वह मुझे भी अत्यंत प्रिय है। तो भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि जो 4 प्रकार के भक्तों की चर्चा उन्होंने जो की है उसमें से भी, उन चारों में से भी मुझे ज्ञानी भक्त अत्यंत क्या है, प्रिय है। क्यों प्रिय है, क्योंकि उस ज्ञानी भक्त को मैं अत्यंत प्रिय हूँ इसलिए वो मुझे अत्यंत प्रिय है। ठीक है। ऐसा भगवान इसमें कहते हैं। 4 प्रकार के जो भक्त उसमें सबसे मेन किसको बताया गया है, ज्ञानी भक्त को। उसके बाद है 7/18 में वर्णन मिलता है हमें, दाहरता सर्व इवैति ज्ञानी त्वामेव मे मतम् अस्थिता स हि युक्तात्मा मावेवानुत्तमा गतिम्। अर्थात दारता बड़े उदार या श्रेष्ठ भाव वाले हैं। कौन, सर्व एवैति सबके सब पहले कहे हुए,
अब पहले कहे हुए किसकी यहाँ पे संबोधन किसको किया गया है, किसकी तरफ इंडिकेट किया गया है, उन 4 भक्तों की तरफ, कि जो 4 प्रकार के भक्त हैं वो सब के सब क्या हैं, बड़े ही उदार और श्रेष्ठ भाव वाले हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, परंतु ज्ञानी मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। इसमें क्या कहते हैं, अस्थित स ही युक्तात्मा मावे वानुतमा गतिम, अर्थात अस्थित स्थित है, स ही वह, युक्तात्मा, युक्तात्मा का अर्थ होता है मुझसे अभिन्न है, अभिन्न होना अर्थात मुझसे अलग नहीं है, मुझ में ही क्या है, मुझ में ही स्थित है। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं, मावे वानुत्तमा गतिम, अनुत्तमा, अनुत्तमा क्या होता है, जिससे श्रेष्ठ कोई दूसरी गति नहीं हो, माँ मुझ में, एव अर्थात ही, अस्थिता स्थित है। तो इसमें भगवान क्या कह रहे हैं कि जो सभी उदार है, मतलब जो 4 प्रकार के भक्तों की जो उन्होंने चर्चा की है वो सबके सब उदार है, पर क्या है, जो ज्ञानी भक्त है वो साक्षात मेरा ही क्या है, स्वरूप है, ऐसा मेरा मत है। क्यों, क्योंकि वह मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अति प्रकार से, अच्छी प्रकार से स्थित है। अर्थात कहने का ये मतलब है कि जो ज्ञानी भक्त होता है वो नित्य निरंतर मुझ में ही ध्यान करता रहता है और मेरी ही सेवा करता रहता है, मुझ में ही लगा होता है, उसका कोई और ध्येय नहीं होता है, किसी और चीज की प्राप्ति का लक्ष्य नहीं होता है। इसलिए वह ज्ञानी भक्त क्या है, मेरा ही स्वरूप है और मुझे अत्यंत प्रिय है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो वो पूछ लीजिए। किसी का कोई प्रश्न? यस मैम। हाँ जी, बताइए। मैम आपने प्रकृति के बारे में कुछ श्लोक बताया था, उसके हाँ, बारे में क्वेश्चन। उसके बारे में उसके बारे में आपने बोला था कि जो अपरा प्रकृति है वो जड़ है और परा प्रकृति चेतन है, वो कुछ समझ में नहीं आया। देखिए, आपने योग सूत्र पढ़ लिया है, योग सूत्र की क्लासेस हो गई है आप सभी की? जी मैम, चल रही है। हाँ, तो उसमें भी आपने पढ़ा होगा जड़ और चेतन के बारे में। चित्त को बोला गया है जड़, और चेतन तत्व कौन है उसमें, चेतन तत्व की चर्चा वहां पे भी ईश्वर से की गई है ना। तो उस जब भी उसका प्रकाश चित्त पर पड़ता है तो वो भी क्या हो जाता है, चेतन युक्त होने लगता है, वैसे तो वो जड़ है। ठीक उसी प्रकार इसमें भी कहा गया है कि जो अष्टधा प्रकृति है, अष्टधा प्रकृति जो पंच महाभूत है वो क्या, वो चेतन तो है नहीं, वो जड़ में ही आते हैं, है ना। जो अपरा प्रकृति है वो तो जड़ ही है, क्योंकि वो स्वयं तो कार्य कर नहीं सकता है, उसको कार्य करवाने के लिए कोई माध्यम चाहिए, और जो हमारा माध्यम क्या है, हमारा शरीर है ना। तो इस शरीर को कार्य करवाने का माध्यम कौन है, वो परम पुरुष परमेश्वर जो इस जगत का कर्ता धर्ता है। तो इसीलिए कहा गया है कि जो परा प्रकृति है, अर्थात जो परम पुरुष परमेश्वर है, उसके माध्यम से ही अपरा प्रकृति निर्धारित होती है। इसलिए कहा गया है कि अपरा क्या है, जड़ है, और उसको जो चेतन शक्ति प्रदान करती है वो कौन है, ईश्वर शक्ति। ठीक है, ओके मैम। ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न? मैम ज्ञानी भक्त को एक बार रिपीट कर दीजिए। श्लोक ज्ञानी भक्त का पूरा रिपीट करूं? नहीं, सिर्फ ज्ञानी भक्त को रिपीट कर दीजिए। ओके, देखिए, जो ज्ञानी भक्त होता है ना, ज्ञानी नाम से ही स्पष्ट, ज्ञानी के पास क्या होगा, बहुत सारे ज्ञान का भंडार होगा, है ना, बहुत सारा ज्ञान होगा उसके पास। लेकिन जो ज्ञानी होता है उसका अंतिम ध्येय क्या होता है, अंतिम उसका लक्ष्य होता है अंत में भगवान की प्राप्ति, भगवान में सम्मिलित हो जाना। क्योंकि ज्ञान उनके पास तो कुट कुट के भरा हुआ है, लेकिन भगवत प्राप्ति हुई नहीं है। तो भगवान की प्राप्ति के लिए जो भगवान में ही ध्यान करता है, ठीक है, उनकी प्राप्ति के लिए उसमें दिन रात लगा रहता है, वही क्या है, ज्ञानी भक्त है। उसको और किसी भी चीज से मतलब नहीं है। जैसे आर्थ जो है संकट के समय याद कर रहा है, जिज्ञासु को पता ही नहीं है कि आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है। अर्थार्थी जो है अर्थ की प्राप्ति के लिए, लेकिन ज्ञानी जो है उसको सभी चीजों के बारे में पता है, ना उसके अंदर फल की आसक्ति है, उसको ये भी पता है कि अंत में जीवन का अंत होना ही होना है।
तो इसलिए इस सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जो भगवान की प्राप्ति के लिए ही कर्म करता है वही ज्ञानी भक्त की श्रेणी में आता है। ठीक है, जी मैम। ओके। मैम एक बार जो आज लास्ट मतलब लास्ट का श्लोक है वो बता दीजिए, मेरा नेटवर्क चला गया था। ओके ओके, अच्छा आप ये वाला बोल रहे हैं ना, ठीक है। देखिए इसमें 7/18 है, इसमें ना इसका जो संक्षेप रूप से अगर हम कहें तो भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि जितने भी मतलब जितने भी 4 प्रकार के भक्त हैं, कौन कौन से, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, वो सबके सब उदार तो है, परंतु जो ज्ञानी भक्त होगा उनमें से जो मेन जो ज्ञानी भक्त है वो मेरा ही स्वरूप है। क्यों मेरा स्वरूप है? क्योंकि वो नित्य निरंतर मेरे ही ध्यान में लगा रहता है और उसका पूरा जीवन मेरे लिए क्या है, समर्पित है। इसलिए भगवान कहते हैं कि वह ज्ञानी भक्ति मुझे क्या है, अत्यंत प्रिय है और वह मेरा ही स्वरूप है। ठीक है, ऐसा इसमें कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। जी मैम, थैंक यू। ओके, ठीक है, तो फिर हम आज की क्लास की समाप्ति करते हैं। मैम इसमें जो आप बोल कि ये 18 नंबर का है 7वें, तो ऐसे तो श्लोक नहीं है, इसमें थोड़ा सा अलग दे दिया है 18 नंबर पे। उसमें बहुना मान कौन मन्यते। से नंबर का? 7/18? हाँ मैं दास्ता सर्वम ऐसा नहीं है, नी ऐसा कुछ नहीं है, अलग है थोड़ा सा। ओके ठीक है ना, मैं ये लिख लेती हूँ, मैं एक बार आपको कंफर्म कर दूंगी कल। ठीक है, यस मैम, ये ठीक है, मैं एक बार चेक करूंगी फिर आपको बता दूंगी मैं। शायद टाइपिंग मिस्टेक है मैम, पहले नंबर बस का नहीं है, बाकी इधर का है हाँ, बाकी ये इधर का। टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है क्योंकि ये थोड़ा श्लोक ऐसे होते हैं ना, हिंदी में टाइपिंग करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, तो मैं उसको करेक्ट कर दूंगी या फिर कल। ठीक है, ओके मैम। ओके मैम आज के चैप्टर में से कुछ इम्पोर्टेंट है वो आप बता दीजिए। ओके ओके ओके, ठीक है, आप लोग नोट डाउन कर लेना, मैं 1 बाय 1 बता देती हूँ ऊपर से ही। वैसे तो आज की जो क्लास है इसमें सारी चीजें ही इम्पोर्टेंट थी क्योंकि क्वेश्चन बनते ही बनते हैं इन सब चीजों से। सबसे पहला तो मेन था योग के लिए स्थान व आसन, हमेशा इसका सीक्वेंस पूछा जाता है। तो ऐसे तो सीक्वेंस आपको याद करना थोड़ा सा टफ हो सकता है, तो आप एक काम करना, आप श्लोक याद कर लेना 6/11 का। ठीक है, 6/11 का जो श्लोक है वो आपको याद करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है ध्यान योग की जो विधि, ये वाला जो श्लोक है 6/12 और 6/13। तो इसमें जो 6/13 है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपैरिजन टू 6/12। तो आप ये वाला श्लोक याद कर लेना 6/13 का, और इसका जो हिंदी में सीक्वेंस मैंने नीचे डाला है वो याद करना है आपको। ठीक है, जो मैंने ये सीक्वेंस डाला है ना, क्रम, ये आप अच्छे से याद कर लेना। अगर इसको आप याद कर लोगे तो इससे आपका क्वेश्चन कवर हो जाएगा। ठीक है, मैम इसमें आपने 4th वाला जो बताया था सीक्वेंस कुछ गलत हो गया है, वो एक बार रिपीट कर सकती हैं? देखिए इसमें जो मैंने बोला शरीर, गर्दन व सिर, ये थोड़ा सा हो गया, गर्दन बाद में आएगा, सिर पहले आएगा। सबसे पहले शरीर सीधा होगा, फिर सिर, फिर गर्दन, श्लोक के अकॉर्डिंग। ठीक है, ओके मैम। ओके, बाकी सब चीजें सही है इसमें। तो मैंने क्या क्या बताया, पहला तो योग के लिए स्थान का बताया, वो वाला श्लोक आपको याद करना है। उसके बाद 6/13 का श्लोक, और उसके साथ साथ ये सीक्वेंस जो मैंने लास्ट में रखा है, ये सीक्वेंस आपको याद करना है। ठीक है, उसके बाद है अभ्यास और वैराग्य, ये भी श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। 6/34, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका श्लोक आप मत याद करना 6/35 का, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि मन का निग्रह अभ्यास और वैराग्य से ही हो रहा है। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेना, व्याख्या याद कर लेना इसकी, ये याद करने की जरूरत तो है नहीं, ये याद कर लेना आप। 6/7 और 6/5, सॉरी 7/4 और 7/5, इसमें 2 प्रकार की प्रकृति का वर्णन है, परा और अपरा।
इससे भी ना कभी-कभी क्वेश्चन बन जाते हैं, अष्टधा प्रकृति किसके अंडर में आती है, जड़ है कि चेतन है ना? तो आप ये श्लोक याद कर लेना और अष्टधा प्रकृति का पूछ भी देते हैं कभी-कभी कि अष्टधा प्रकृति के अंदर कौन-कौन सी चीजें आती है, क्या बुद्धि उसका पार्ट है, इस टाइप से। तो आप 7/4 और 7/5 नोट डाउन कर लीजिए। इसका जो है 7/8 का श्लोक आपको याद नहीं करना है, आप इसका अनुवाद याद कर लेना कि जैसे जलों में क्या कहा गया है, सूर्य और चंद्रमा में भगवान मूल ब्रह्म का स्वरूप क्या है, वेदों में क्या कहा गया है, किस रूप में स्थित है, ठीक है? तो ये आप व्याख्या याद कर लेना इसका। भक्त के प्रकार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 7/16। इससे भी हमें इसका सीक्वेंस याद करना। देखिए सीक्वेंस जो है श्लोक में क्या दिया गया है, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। लेकिन जब हम इसकी व्याख्या देखते हैं तो दूसरे बहुत सारे इसमें भाष्य लिखे गए हैं ना, तो वहां पे कहीं कहीं पे सीक्वेंस आगे पीछे है, तो आप श्लोक के अकॉर्डिंग ही आंसर टिक करना, ठीक है? तो ये श्लोक आप याद कर लेना 7/16। और हाँ, उसके बाद ये श्लोक याद करने की आवश्यकता है नहीं, पर आपको ये याद होना चाहिए कि 4 भक्तों में से कौन सा भक्त श्रेष्ठ कहा गया है, ज्ञानी, ठीक है? ओके, ठीक है, हो गया, आज का इतना ही था मेन। फिर हम क्लास की थैंक समाप्ति यू मैम। करते हैं। वेलकम। थैंक ठीक है, यू मैम। शांति पाठ कर लेते हैं। ओके, कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ गोद में, आंखें सहजता से बंद, एक साथ एक स्वर में शांति पाठ करेंगे। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। दोनों हाथों को रफ कीजिए, अपने आंखों पर लेके जाइए और धीरे से आंखें खोल लीजिए। ठीक है, प्रणाम सभी को, आप सभी लेफ्ट कर सकते हैं। थैंक यू मैम। हरिओम।